जनता पार्टी के नेता को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय हेमंत सोरेन को, उनकी सरकार को, पुलिस प्रशासन को विधवा विलाप कर करके कोस रहे थे, लेकिन जो पर्दाफाश हुआ समय रहते, इस केस का पर्दाफाश हुआ, उद्भेदन हुआ और इसका जो मास्टरमाइंड हत्यारा जो था वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था। जहां उसकी सरकार है वो एकदम गंगा जल से, संगम का जल से शुद्ध किया गया, और जहां उसकी सरकार नहीं है वहां ये लोग हरियाली आंसू बहाएंगे। जिस घटना का निर्भया 2 नाम दिया था, आज पूरा देश का 125 करोड़ देशवासियों उस घटना को देख लिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि हमेशा खुद कांड करते हैं, हत्या जैसी जघन, बलात्कार जैसा कांड करते हैं और दोष उस जगह की सरकार पर मरने की कोशिश करते हैं। केंद्र से हो या राज्य से हो, हमेशा हेमंत सोरेन सरकार को बदनाम करने का कोशिश बीजेपी इन लोगों को पच नहीं रहा है। जब से हेमंत सोरेन का सरकार बना है इन लोगों को पच नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आज झारखंड में कोई काम नहीं मिल रहा है तो ये हत्या जैसी कार्य कर रहे हैं और तंत्र मंत्र का उपयोग करके झारखंड की जनता को अपना बस में करने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन धर्म मानने वाली पार्टी अष्टमी और नवमी, जो नाबालिग बच्चे को हम लोग पूजते हैं और अष्टमी नवमी में हत्या कर दी जाती है, उसके गुप्त में स्टिक डाल दिया जाता है, उसको पत्थर से कूच दिया जाता है। इनको जवाब देना होगा, नहीं तो इनके कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता घुसेंगे। इनको जवाब देना होगा। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हजारीबाग के विष्णुगढ़ नाबालिग की हत्या के बाद आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता सड़क पर है। कल तक भाजपा के नेता, आजसू के कार्यकर्ता जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब झामो के नेता जो है देखिए सड़कों पर आए हैं भाजपा की संलिप्तता पाए जाने के बाद। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मासूम बच्चे के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के नेता को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। विष्णुगढ़ हजारीबाग के एक नृशंस हत्या जो 24 तारीख की रात को पिछले दिनों की गई और 25 तारीख से लेकर के कल रात 9:30-10 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय हेमंत सोरेन को, उनकी सरकार को, पुलिस प्रशासन को विधवा विलाप कर करके कोस रहे थे, लेकिन जो पर्दाफाश हुआ समय रहते, इस केस का पर्दाफाश हुआ, उद्भेदन हुआ और इसका जो मास्टरमाइंड हत्यारा जो था वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, एक पदाधिकारी था जो वहाँ विष्णुगढ़ में वहाँ पंचायत का अध्यक्ष भी रहा, बूथ का अध्यक्ष भी रहा और ST/SC मोर्चा का महामंत्री भी रहा। उसने इस घटना को अंजाम दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि हमेशा खुद कांड करते हैं, हत्या जैसी जघन, बलात्कार जैसा कांड करते हैं और दोष उस जगह की सरकार पर मरने की कोशिश करते हैं। आपको मैं आज से 1 साल पीछे 26 मार्च जो कांके में अनिल टाइगर नाम करके एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था और उसकी हत्यारा भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी निकला, सांसद का बेटा भी था शामिल। तो इस तरह से ये चोर को तैयार करके रखे हुए हैं और ये हत्या जैसी जघन अपराध करवाते हैं। उसके बाद उसका दोष झारखंड की सरकार को, माननीय हेमंत सोरेन को गिराने के लिए करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को आज झारखंड में कोई काम नहीं मिल रहा है तो ये हत्या जैसी कार्य कर रहे हैं और तंत्र मंत्र का उपयोग करके
झारखंड की जनता को अपना बस में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तंत्र मंत्र का नतीजा है कि ये बच्ची की हत्या हो गई और उस बच्ची की हत्या के बाद समय रहते मैं पुलिस को साधुवाद देना चाहूंगा और माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि समय रहते उन्होंने इसका उद्भेदन कराया और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा कि यही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतुल सहदेव हैं उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहमान को इसका दोषी ठहरा रहे थे। आज उसकी बोटी बोटी करने की बात कर रहे थे, उनको फांसी में चढ़ाने की बात कर रहे थे। आज चुपचाप क्यों है? आज मैं उनसे मांग करता हूं कि वो सड़क पर आए और उन हत्यारों को फांसी की सजा दिलवाने में सरकार की मदद करे, तभी हम समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति करती है। वैसे झारखंड की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता जो 4 दिन तक मुगालते में थी, अंधेरे में थी कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सही कह रहे हैं और हेमंत सोरेन की सरकार निकम्मी है, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और सबों से मांग करूंगा कि जो हत्यारे पकड़े गए हैं उनको फांसी की सजा हो फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार पर और इस तरह के केस की कोई पुनरावृत्ति ना हो, यही हमारी कामना है। देखा आपने मुश्ताक आलम किस तरीके से जो है सवाल खड़े किए हैं और आप देखिए कि यहाँ जो तमाम झामुमो कार्यकर्ता है वह विरोध प्रदर्शन जो है यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और फांसी की मांग जो है कर रहे हैं। आप देखिए कि तमाम अल्पसंख्यक समाज के भी लोग हैं फरीद खान के नेतृत्व में यहाँ पर जो है कहाँ सोई हुई है। बिहार में घटना घटी नालंदा में, कोई अशोक यादव के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया, उसके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। जहां उसकी सरकार है वो एकदम गंगा जल से, संगम का जल से शुद्ध किया गया और जहां उसकी सरकार नहीं है वहां ये लोग हरियाली आंसू बहाएंगे। जिस घटना का निर्भया 2 नाम दिया था, आज पूरा देश का 125 करोड़ देशवासियों उस घटना को देख लिए हैं। इस लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। असम आने वाला समय में 27 में उत्तर प्रदेश, देश की जनता इन लोग को जवाब देगा, लेकिन इस घटना पे इन लोग को जवाब देना होगा। सनातन धर्म मानने वाली पार्टी अष्टमी और नवमी जो नाबालिग बच्चे को हम लोग पूजते हैं और अष्टमी नवमी में हत्या कर दी जाती है, उसके गुप्त अंग में स्टिक डाल दिया जाता है, उसको पत्थर से कूच दिया जाता है, इनको जवाब देना होगा। नहीं तो इनके कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता घुसेंगे, इनको जवाब देना होगा। क्या सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश, पुलिस को बदनाम करने की पूरी साजिश रची गई थी और उसे रेप का एंगल दिया गया? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी हुआ करती थी अटल अडवाणी के समय, अब नेताओं की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। फ्रॉड लोग, जिसका फॉर्च्यूनर है, बड़ा बड़ा गाड़ी है, बस उसकी पार्टी बन के रह चुकी है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। ये लोग खाली देश को गुलबक बनाने का काम करते हैं। ये बीजेपी की हरकत ही है शुरू से, केंद्र से हो या राज्य से हो, हमेशा हेमंत सोरेन सरकार को बदनाम करने का कोशिश बीजेपी इन लोगों को पच नहीं रहा है। जब से हेमंत सोरेन का सरकार बना है इन लोगों को पच नहीं रहा है, खास करके बाबूलाल मरांडी को एकदम। आप हमेशा देखिएगा बाबूलाल मरांडी हर एक बात पे ट्वीट पे, लेकिन एक बार भी कानून पे अभी प्रशासन के ऊपर बधाई देने का एक बार भी ट्वीट नहीं हुए होंगे। लेकिन हेमंत सोरेन का जैसे बदनाम करने का हो तुरंत ट्वीट होता है। आपने देखा होगा जैसे बिशुनगढ़ का मामला आया था सामने, बीजेपी ने इसे अलग रंग देने की कोशिश कर रहे थे। अब कुछ ठेकेदार लोग भी है जो बीजेपी के दाएं बाएं चलते हैं, वो लोग भी हेमंत सोरेन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट उल्टा मिला है। इन लोग को हमेशा नाकामी मिला है। हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इन लोग को पटकने का काम किया है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहन बेटियों को सम्मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। बहन बेटियों को सम्मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। नेता को अविलंब फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।